बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन का कोरमा बना रहे हैं। आधा किलो चिकन है, 1 कटोरी दही, 2 से 3 प्याज, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, तेज़पात है, 2 अदद स्टिक दालचीनी, काली मिर्च, ये भुना हुआ ज़ीरा है जिसमें मैंने गरम मसाला भी ऐड किया है, 4 हरी मिर्चें। अब हम कोरमा बनाना तैयार करेंगे। प्याज तलेंगे। प्याज फ्राई कर रहे हैं। घी डालेंगे पतीले में, आधा कप घी। हम कोरमा घी में बनाते हैं। हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें 3 प्याज जो काटे थे वही डाल रहे हैं। इन्हें अच्छी तरह से ब्राउन करना है, हल्के हल्के से। जब ये ब्राउन हो जाएंगे घी से हम निकाल लेंगे इनको। ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे। 3 मैंने हरी मिर्चें भी साथ में डाल दी हैं, इनका भी फ्लेवर अच्छा आता है। अब मैं इनको बर्तन में निकालूंगी। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसे थोड़ा सा भूनेंगे, फिर इसमें मुर्गी ऐड करेंगे। हल्का हल्का सा इसे गोल्डन होने देंगे। अभी ये कच्चा है। थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है। अब हम तेज़पात, 4 इलायची, ये सब्ज़ वाली 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी पाउडर, ये भी डाल देंगे। इसका भी जायका अच्छा आता है कोरमे में। इसे अच्छी तरह से भूनना है। लहसुन अदरक कच्ची न रह जाए। हल्का हल्का ब्राउन हो जाए फिर हम इसमें मुर्गी ऐड करेंगे। ब्राउन हो चुका है लहसुन अदरक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें मुर्गी ऐड कर देंगे। मुर्गी को तब तक भूनना है जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता। फिर और मसाले डालेंगे। दही और प्याज का मटर बनाएंगे। दही डाल दिए। अब हम तले हुए प्याज डाल रहे हैं और 3 अदद हरी मिर्चें भी थी इसके अंदर। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। सारा भून रहा है। जब तक इस पर थोड़ा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता फिर और मसाले इसमें ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से भूनना चाहिए। खुशबूदार और मज़ेदार कोरमा तैयार होगा। सारी भून चुकी है। अब हम और मसाले ऐड कर रहे हैं। 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मसाले ऐड करके फिर इसे भूनना है। 1 टुकड़ा जायफल का, 1 जलपत्री, भुना हुआ ज़ीरा, 2 हरी मिर्चें, ये भी मैंने डाल दी हैं। इन्हीं के साथ भूनूंगी अच्छे तरीके से। जब मसाला भून जाएगा फिर इसमें दही वाले प्याज डालूंगी। बिल्कुल मसाले भून जाने चाहिए। भून चुका है। अब हम इसमें दही और प्याज जो तले थे वो डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी मसाले में ही मुर्गी गल जाएगी। पहले तो भी भुनी हुई है। अब हम इसको भूनेंगे। थोड़ी देर के लिए ढकना देकर पकाएंगे। दही का पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसे भूनेंगे। मज़ेदार और अच्छी सी ग्रेवी कोरमे की तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें ढकना लगाएंगे। थोड़ी देर के 10 मिनट के लिए ढकने पर रखेंगे फिर हम इसे भूनेंगे। हमारी दही सूख चुकी है। अब हम इसमें 5-6 लाल मिर्च साबित वाली, थोड़ा सा गरम मसाला वो ऐड करेंगे। वो डाल के थोड़ी देर भुनेंगे। अगर हमारा चिकन नहीं गला होगा तो हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे इसमें। अब घी छोड़ चुकी है माशाल्लाह।
बहुत ही अच्छे तरीके से भुन भी चुकी है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि चिकन गल जाना चाहिए, थोड़ा सा भी सख्त नहीं रहना चाहिए। आधा कप के बराबर इसमें पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे ढकना देकर पकाएंगे थोड़ी देर की। अब हम इसमें मलाई डाल रहे हैं। ना हमने काजू डाले, ना हम इसमें बादाम। 2 चम्मच 3 चम्मच इसमें मलाई डालिए। मलाई डाल के थोड़ी देर इसे और भूनेंगे क्योंकि इसका टेक्सचर क्रीमी क्रीमी हो जाएगी, ग्रेवी और मज़ेदार बनेगी। अब गोश्त गल भी चुका है, अब टेस्ट भी इसका अच्छा हो गया। थोड़ी देर और हम इसे चूल्हे पे रखेंगे। कौरमा हमारा फिर तैयार। माशाल्लाह देख सकते हैं इतनी अच्छी ग्रेवी बनी है इसकी, मज़ेदार सी। अच्छे तरीके से कौरमा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढक्कन उतार के देखते हैं। बिल्कुल भून चुका है, घी भी बाहर आ चुका है और इतनी मज़े की खुशबू है। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्चें वो डाल रहे हैं। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और लजीज़ कौरमा तैयार हुआ है। अगर आपको हमारा कौरमा अच्छा लगे ज़रूर बनाना हमारे सादा और सिंपल तरीके से। बहुत ही अच्छा, हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। देखने में भी मज़ेदार लग रहा है और जायके में भी बहुत अच्छा है। आपको हमारा कौरमा अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.